शैलेश जी माहेश्वरी नंदनवन शाखा के अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने प्रारंभ में हमारा अंग वस्त्र से स्वागत और अभिनंदन किया। ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है और इस सम्मान के लिए मैं रीजन की ओर से भी और मेरी ओर से भी आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कंपटीशन में हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता आदरणीय श्री मुकुंद सिंह जी, जो पर्यवेक्षक के रूप में इस पूरी प्रतियोगिता का एनालिसिस कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, भीलवाड़ा से बता रहे हैं आप। विशेष तौर से मैं उल्लेख करना चाहूँगा, देखिए आप कोई फिल्म देखने जाते हैं ना सिनेमा घर में, तो आपको आनंद उस पर्दे पर जो कुछ दिखता है वो आनंद आपको मिलता है, लेकिन वो सब चीज को पर्दे पर लाने के पीछे जो मेहनत लगती है, जो व्यय होता है, वो बहुत बड़ा होता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ नेपथ्य के पीछे से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक साइड में एक टीम बैठी हुई थी, टेक्निकल टीम, और इस टीम को कंट्रोल कौन कर रहा था? आदरणीय सत्यदेव जी सोनी चले गए क्या? हाँ, प्रांत की इस प्रतियोगिता के प्रभारी के रूप में सत्यदेव जी सोनी और विशेष तौर पर मुकेश जी हर्ष, कमाल है। आप सोचिए जितनी मेहनत यहाँ 42 टीमों ने आने के लिए की होगी, उतनी ही मेहनत इन दोनों बंधुओं ने की होगी। इनके पास कम से कम मैं समझता हूँ 2 से 2,500 क्वेश्चन का बैंक होगा। अभी कौन सा प्रश्न पूछना है, कब पूछना है, कैसे पूछना है, ये सब व्यवस्था करने में और आप इस प्रतियोगिता को श्रेष्ठ बनाने में जो इन्होंने मेहनत की है, इसलिए इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बच्चों, सबसे पहले तो मैं 42 ही टीमों को बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपनी ओर से कि ये 42 टीम जिस तैयारी के साथ यहाँ आई थी और अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी, वो बेमिसाल है। ये 42 ही टीम विजेता है। कैसे है? तो कैसे है? क्योंकि यहाँ प्राइज तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही मिलेगा। मैं बताता हूँ कैसे है। भारत विकास परिषद का उद्देश्य ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देना कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि जब 1963 में भारत विकास परिषद की स्थापना हो गई थी, उस समय भारत विकास परिषद की स्थापना जिस हेतु से हुई थी, वो हेतु ये था कि हमारी पुरातन और सनातन संस्कृति कहीं न कहीं ह्रास हो रहा था, वो विलुप्त हो रही थी, देश एक संकट में था। उस समय भारत विकास परिषद की गठन करते वक्त एक विचार था दिमाग में कि हमारे जो नवयुवक हैं, युवा हैं, उन्हें सुसंस्कारित किया जाए, उन्हें हमारे देश के साथ जोड़ा जाए, हमारे देश की संस्कृति को समझने के लायक उसको बनाया जाए। तो 1963 की ये सोच थी, ये 2001 में रख लगी। 2001 में कैसे रख लगी कि उत्तर प्रदेश की कुछ शाखाओं ने शाखा स्तर पर इस कार्यक्रम को करना प्रारंभ किया। उस समय अपने हिसाब से ये क्वेश्चन बैंक बनती थी और बच्चों से सवाल पूछे जाते थे और उन्हें पुरस्कार दिए जाते थे। लेकिन 2001 में और 1 में और 2 में यह प्रतियोगिता शाखा स्तर, प्रांत स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई थी। और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता होती है
कि भारत विकास परिषद ने इस प्रतियोगिता को अहम मानते हुए 2003 और 4 में इसको कंप्यूटराइज कर दिया था। जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है उसका एक छोटा सा नमूना आपने यहाँ देखा है, छोटा सा नमूना। जो टीम राष्ट्रीय स्तर पर या रीजनल स्तर पर जाएगी वहाँ इसका एक बहुत बड़ा और सूक्ष्म रूप, मतलब बहुत माइन्यूट तरीके से हर चीज प्रेजेंटेशन और आपके रिप्लाई वहाँ देखने को मिलेंगे। अब मैं इस बात पर आता हूँ कि मैंने क्यों 42 टीमों को ही शुभकामनाएं दी है। हमारा जो उद्देश्य था इस प्रतियोगिता को प्रारंभ करने का वह पूर्ण होता है कैसे कि 42 टीमों में यहाँ जो आए हैं वो 84 बच्चे आए हैं, ठीक है, एक टीम में 2-2 बच्चे। और जब वो अपनी शाखा में जितनी टीमें वहाँ आई थी उन सबको हम मिला लें तो ये संख्या कई सैकड़ों में पहुंच जाती है। उन सैकड़ों बच्चों ने भारत को जानो पुस्तक को पढ़ा है, समझा है, और उन्होंने खुद ने ही नहीं पढ़ा। मैं बता सकता हूँ जो विद्यालय के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं जितने भी, इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उसने भी उस भारत को जानो की पुस्तक को पढ़ा है। यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य एक हेतु हो सकता है बच्चों को जोड़ने का हमारी भारतीय संस्कृति के साथ, इतिहास के साथ, भूगोल के साथ, लेकिन हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है यदि आपके घर की सेंट्रल टेबल के ऊपर, आपके घर की सेंट्रल टेबल के ऊपर भारत को जानो की एक पुस्तक रखी हुई है तो भारत को जानो का ये जो संकल्प है ये पूरा होता है। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, घर में आकर ड्राइंग रूम में बैठता है, जब हम उसे पानी सर्व करते हैं, चाय की पूछते हैं, 10-15 मिनट बैठता है और वह अगर उस पुस्तक को देखता है, उठाता है, उसके कुछ पन्ने पलटता है तो उसके मन में एक भाव जागृत होता है कि वे कौन लोग हैं जो हमारे घरों में ऐसी सुंदर पुस्तक, ऐसी ज्ञानवर्धक पुस्तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, ये विद्यार्थियों के पास ही नहीं, ये पुस्तक हर घर में होनी चाहिए, हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। और क्या बिगड़ जाएगा यदि हमारे बच्चे तो ठीक है इसको पढ़ रहे हैं और ये प्रतियोगिता में आ रहे हैं, अगर हम भी रात को सोने से पहले इसके 2 चैप्टर पढ़ लें, 3 चैप्टर पढ़ लें, तो हमारा जो उद्देश्य है कि जो अभी हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति जिसको हम भूलते जा रहे हैं उससे हम जुड़ेंगे। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 150 वर्ष पहले यदि स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जाकर भारतीय संस्कृति के झंडे गाड़ सकते हैं तो 150 वर्ष बाद हम कहाँ खड़े हैं ये चिंतन का विषय है। यदि ये जो बच्चे आज यहाँ फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आए होंगे ये निश्चित रूप से प्रतिभाशाली बच्चे हैं। ये एक दिन वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और निश्चित रूप से मान लीजिए यहाँ आने वाली फर्स्ट टीम का बच्चा अमेरिका में एक किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर चला जाता है और वह बच्चा, यह भारत का युवा अमेरिकन सोसाइटी में किसी मीटिंग में बैठा होता है और एक अमेरिकन उठकर अगर ये पूछता है कि भाई तुम अमेरिका से हो, इंडिया से हो और तुम्हारे देश में 150 वर्ष पहले एक सन्यासी आया था हमारे देश में और हमारे देश को इतना हिला गया था कि जिसकी वाइब्रेशन आज भी हम महसूस करते हैं, उसके विषय में कुछ बताइए। और यदि वे साइंटिस्ट और डॉक्टर ये कहता है कि मैंने स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ा तो ये अपमान किसका है? उसका बालक का नहीं, मेरे देश का अपमान है। इसलिए हम हमारे बच्चे किसी भी भाषा में पढ़ें, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ें, किसी भी एडवांस स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, डॉक्टर बन जाएं, लेकिन कम से कम अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के विषय में उसको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और यही उद्देश्य है भारत विकास परिषद के इस भारत को जाने का। देखिए, ये तो हमारा एक टूल है बस सेकंड, थर्ड और इनाम बांटना, लेकिन हमने तो आज यहाँ 42 टीमों को भारत के साथ जोड़ दिया है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अक्सर क्या होता है जब कंपटीशन होता है तो जो रनर होता है या जो लूजर टीम होती है उसमें एक निराशा का भाव रहता है, हताशा का भाव रहता है।
जिंदगी में कभी भी निराश और हताश मत होइए। एक बार क्या हुआ, एक कंपटीशन में एक टीम फर्स्ट आई, एक टीम रनर थी, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर की टीम हताश होकर मंच की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, हताश होकर, माथे को पकड़ा हुआ था। और जो फर्स्ट आने वाली टीम का कप्तान जब ट्रॉफी लेकर नीचे उतर रहा था तो उसने कोई फब्ती कसी सेकंड टीम के कप्तान को। सेकंड टीम के कप्तान का उत्तर था, दोस्त मेरी ही कहीं कमी रह गई जिसकी वजह से तू आज प्रथम आया है, लेकिन आने वाले वर्ष में मैं उस कमी को दूर करके आऊँगा और इस ट्रॉफी को मैं लेकर जाऊँगा। ये भाव होना चाहिए। हम एक दूसरे को बधाई दें। हमने देखिए इस कंपटीशन में तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या पता जब ये विकल्प राउंड चला रहे थे किसी टीम के पास इजी प्रश्न का पन्ना भी आ सकता है, कुछ लक भी काम करता है, लेकिन मेरे ये 42 टीम के बच्चे निश्चित रूप से इन्होंने भारत विकास परिषद के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें सहायता की है। इनके स्कूल्स का, इनके स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स का, इनके पेरेंट्स का मैं साधुवाद करता हूँ। विशेष एक बात और, ये जिस शहर में हम बैठे हैं जोधपुर में, ये कार्यक्रम भीममाल में होने वाला था। भीममाल थोड़ा रिमोट प्लेस पर है, जोधपुर सेंट्रल प्लेस पर है। किन्हीं कारणवश एक हफ्ते पहले ही इसमें तब्दीली हुई, भीममाल में कार्यक्रम नहीं होने की स्थिति में आ गया। और जैसे ही रविवार को जो समूह गान प्रतियोगिता का प्रोग्राम सिरोही में था, उस दिन शाम को मालूम पड़ता है कि अब ये कार्यक्रम किसी दूसरे शहर में करना होगा। उस समय रामाकिशन जी भुतड़ा वहाँ पर प्रांत की प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा नंदनवन इस कार्यक्रम को जोधपुर में करेगा।